हेलो बच्चों। आज हम लोग एमसीक्यू को टू बी कंटिन्यू करेंगे और ये चैप्टर होगा हाइट एंड डिस्टेंस और ये पार्ट हमारा कंप्लीट कर देगा एमसीक्यू को हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, तो क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर नंबर 11 और एमसीक्यू कवर करेंगे 16 to 27 किस बुक से, तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से, जो थंबनेल पे दिख रहा है इसी बुक से कंप्लीट करेंगे। और ये पूरा मतलब 27 ही क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर में एमसीक्यू का, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब लास्ट पार्ट है। और इसका सेशन रीजन बचा हुआ है, केस बेस बचा हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिखाओ ताकि हम असेशन रीजन और केस बेस स्टडी जो है वो भी जल्द से जल्द कंप्लीट कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करना यार। चलो मज़ेदार क्वेश्चन को मज़ेदार तरीके से बना के ख़त्म किया जाए। बहुत ईजी है और प्लीज़ आर डी शर्मा इसलिए बनाना कि मज़ेदार बुक है, और एमसीक्यू इसलिए बनाना क्योंकि आपके एग्जाम में एमसीक्यू आ रहे हैं और 20 नंबर के आएंगे, और इससे अच्छा बुक अभी तक मार्केट में कोई नहीं दिखा मुझे। ठीक है, इससे अच्छा कोई नहीं। बाकी मतलब बहुत सारे भर भर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको एक अच्छा प्रैक्टिस चाहिए एमसीक्यू का, तो ये बुक आंख बंद करके बना लीजिए। मैंने पूरा वीडियो डाल रखा है, पूरा बुक कंप्लीट कर देंगे, बस कुछ दिन और दे दो तो 2-4 दिनों में पूरा बुक कंप्लीट कर देंगे हम ये पूरा एमसीक्यू का। तो प्लीज़ बनाइए आप लोग ताकि आपके एग्जाम में एक भी एमसीक्यू ना छूटे यार। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। From the top of a cliff 25 meter high, the angle of elevation of a tower is found to be equal to the angle of depression of the foot of the tower. The height of the tower is, अंग्रेजी पढ़ ली, हिंदी समझा नहीं, चलो फिर से। फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 25 मीटर हाई, तो चलो एक क्लिफ बना लिया, कितना मीटर ऊंचा सर, तो 25 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर इज फाउंड टू बी, सर मान लो टावर ले लेते हैं, इज फाउंड टू बी, कुछ एंगल तो दिया नहीं है, इक्वल एंगल दिया हुआ, मतलब यहाँ मान लो थीटा, तो नीचे भी जो डिप्रेशन बन रहा है फुट का वो भी थीटा, फुट का जो डिप्रेशन बन रहा है वो भी थीटा। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 25 मीटर हाई, 25 मीटर ऊंचा ले लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का ऊंचाई देख लिए, तो वहाँ जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है मान लो, इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, टावर के पैर का जो एंगल बन रहा है वो भी सेम बन रहा है, मतलब वो भी थीटा। यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर करोगे तो ये भी थीटा ही हो जाएगा, ये भी किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। द हाइट ऑफ द टावर इज, टावर का हाइट मतलब ये पूरा कितना होगा, तो भैया यहाँ से यहाँ तक तो 25 होगा, क्योंकि ये पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा, ये 25 होगा तो ये भी आपका 25 ही होगा। मतलब अगर ये h निकल जाए और दोनों को जोड़ दें तो हमारा काम बन जाए। ठीक है, ये बेस नहीं दिया हुआ तो इसको x मान लेते हैं, ये भी आपका x ही होगा क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होता है। ऊपर वाला ट्रायंगल में tan थीटा अगर निकालेंगे तो वो हो जाएगा h/x। ठीक है, ऊपर वाला इस ट्रायंगल में tan थीटा निकालेंगे तो h/x, और नीचे वाले का अगर tan थीटा निकालेंगे इस ट्रायंगल में तो ये आ जाएगा 25/x। ठीक है, दोनों tan थीटा इक्वल है, h/x इज इक्वल टू 25/x। ये x से ये x कटेगा क्योंकि डिवाइड में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो दोनों x से x कट गया। h किसके बराबर आ गया, 25। हाइट ऑफ टावर h+25 था क्योंकि यहाँ से यहाँ h और यहाँ से यहाँ 25, तो दोनों को सम, तो 25 + 25 50, 25 + 25 50, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17। The angle of depression of a two ship from the top of a lighthouse are 45 degree and 30 degree toward east, ईस्ट के तरफ। ठीक है, ये लाइट हाउस हो गया और यहाँ से दो शिप को देखते हैं, एक 45 डिग्री पे और एक 30 डिग्री पे। ठीक है, जैसे जैसे दूर जाते हैं, मतलब ये टावर से या फिर जो भी आपका लैंप पोस्ट दिया हुआ है, तो एंगल से डिक्रीज होगा और पास आएंगे तो बढ़ेगा, मतलब दूर वाला 30 पास वाला 45 हो जाएगा। ऐसे ही 45-30 दिया हुआ था। इफ द शिप आर 100 मीटर अपार्ट, इस दोनों के बीच का 100 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज, ये हाइट चाहिए कितना होगा, हाइट ऑफ लाइट हाउस चाहिए कितना होगा। ये डिस्टेंस नहीं पता है तो इसको एक्स मान लेंगे। सबसे पहले छोटा ट्रायंगल फिर बड़ा ट्रायंगल, तो ये छोटका ट्रायंगल में, मतलब ये जो छोटका ट्रायंगल दिख रहा है, तो tan 45 किसके बराबर हो जाएगा, h/x के। tan 45 होता है 1, तो h/x मतलब x इज इक्वल टू h, x किसके बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। पूरा पूरा बड़ा ट्रायंगल मिलेगा हम लोग, पूरा बड़े ट्रायंगल में tan 30 इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई पूरा बेस, ये पूरा, इस पूरे का मेजरमेंट क्या हो जाएगा, x + 100, x + 100, यहाँ x + 100। ठीक है, tan 30 1/√3, h के जगह h, x के जगह भी क्या लिखोगे, h ही, क्योंकि हम लोगों ने ऊपर फाइंड कर रखा है।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो h प्लस 100 इजकल टू h√3। प्लस में h है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, h√3 माइनस h इजिकल टू 100। 100, इसमें h कॉमन, ये बच जाएगा √3 माइनस 1। h इजिकल टू हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, क्योंकि मल्टीप्लाई था, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में। नीचे में रूट नहीं होना चाहिए, इस कारण कर लेंगे हम लोग रैशनलाइज। ठीक है, क्या कर लेंगे हम लोग? रैशनलाइज। √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। ऊपर वाला तो आ जाएगा 100 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, और नीचवा में a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, माइनस करने पे 2, माइनस करने पे 2, 2 से काटोगे 50, ये आ जाएगा आपका 50 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, 50 ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस 1 मीटर, तो ऑप्शन डी। ठीक है, आर डी, इस कारण लगता है ज़्यादा ऑप्शन डी होता है इनका, आर डी शर्मा है ना, डी वाले हैं, इस कारण डी ऑप्शन ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 18 में इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, हाँ क्लाउड का क्वेश्चन है यार, इससे बहुत बच्चे बहुत घबराते हैं, सर क्लाउड वाला क्वेश्चन नहीं बन पाता यार, आराम से बनाओ सब बनेगा। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर एबव अ लेक इज 30 डिग्री। मान लो ये आपका लेक है, ये आपका क्या है? लेक है, इससे 200 मीटर ऊंचाई पे यहाँ चढ़ गए, और ये 200 मीटर ऊंचा है। बादल को देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। सपोज बादल यहीं पे है, ठीक है, ये आपका बादल हो गया, बादल का एलिवेशन कितना बन गया? 30 डिग्री सर। ये लेक था नीचे, आगे लिखा हुआ क्या? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, पानी है तो उसका रिफ्लेक्शन बनेगा ही, तो रिफ्लेक्शन नीचे बन रहा है इधर। ठीक है, कहाँ बन रहा है? नीचे ऐसे। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री। देन द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक इज, लेक के ऊपर से हाइट कितना है क्लाउड का? मतलब यहां से यहां तक का दूरी चाहिए इनको, इसको कैपिटल एच मान लिया, कैपिटल एच चाहिए कितना होगा? ठीक है, आपको एक चीज पता होगा कि अगर ये 200 है तो यहां से यहां भी कितना होगा? 200, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। ऊपर वाला डिस्टेंस पता नहीं तो उसको हम एच मान लिया, उसको क्या मान लिया? एच मान लिया। तो हाइट ऑफ क्लाउड जो होगा वो कितना होगा? एच प्लस 200। हाइट ऑफ क्लाउड किसके बराबर हो जाएगा? एच प्लस 200, क्योंकि यहाँ से यहाँ एच है और यहाँ से यहाँ 200 है, ये पूरा ऊंचाई हो जाएगा एच प्लस 200। अब क्लास 10th में ही, ऐसे तो जूनियर क्लास में पढ़े थे लेकिन अभी फिर से पढ़े हैं आप लोग लाइट चैप्टर में, कि अगर ये मान लो प्लेन मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ठीक है, यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, और ये वी, और यू किसके बराबर होता है? वी के। यू किसके बराबर होता है? वी के, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है इमेज डिस्टेंस के, यू बराबर वी। तो अगर ये पूरा h प्लस 200 है तो ये भी आपका h प्लस 200 ही होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा, मतलब बादल यहाँ बन जाएगा, उसका इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस दोनों सेम होगा। उम्मीद करते हैं आपको फिगर अच्छे से समझ में आ गया है। पहले फिगर अच्छे से बना लो, फिगर बन जाए ना क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगता है, फिगर बन जाए तो क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगता है। ये डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है तो इसको कुछ मान लो, x मान लेते हैं। ठीक है, चलो x मान लिया, अब हरियर से बना देते हैं पूरे। इस ट्रायंगल में tan 30 इजिकल टू परपेंडिकुलर बाई बेस t बाई बी, tan 30 का वैल्यू 1/√3 इजिकल टू h बाई एक्स, एक्स इजिकल टू h√3। x किसके बराबर आ गया? h√3 के बराबर आ गया। अभी नीचे वाला ट्रायंगल लेगा, हाई वाला, ठीक है, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है उसमें ये ट्रायंगल लेगा, इसमें क्या लेगा हम लोग? tan 60, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्योंकि हमने ट्रायंगल यहाँ से लिया है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो भैया यहाँ से यहाँ तक तो है h प्लस 200, और ये 200 एक्स्ट्रा है, यहाँ से यहाँ तक अगर लोगे तो ये 200 प्लस h प्लस 200, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा h प्लस 200 प्लस 200। तो ये 2 बार 200 कहाँ से आ गया? एक तो इसका 200 और एक ये वाला डिस्टेंस ऐड होगा, इस कारण बेस में तो आपका x, बेस में तो आपका x, √3 का √3 हो जाएगा tan 60 का वैल्यू, h के जगह h, 200 200 400, और इस x के जगह पे क्या लिखोगे?
इस x की जगह क्या लिखोगे, h√3, h√3 डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, √3 इंटू √3 3 इक्वल टू h प्लस 400, प्लस में h है, इधर आएगा तो माइनस में इक्वल टू 400, 2h बराबर 400, देन h बराबर 200, h किसके बराबर, 200 के बराबर, क्योंकि 2 से काट दीजिए 400 को, 200। हमें h चाहिए था, h प्लस h था, मतलब हाइट ऑफ क्लाउड लेक से, तो h का वैल्यू निकाल लिया 200, अब पहले से भी 200 है, 200 200 400 मीटर, ठीक है, कितना मीटर आ जाएगा, 400 मीटर आ जाएगा, मीन्स अगेन आर डी शर्मा का डी, तो ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी बनाइएगा अच्छे से, ठीक है, मज़ेदार क्वेश्चन होते बच्चे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आर डी शर्मा जरूर बना लेना। यहाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में, द हाइट ऑफ अ क्लाउड इज 100 मीटर, हाइट ऑफ क्लाउड जो दिया हुआ है वो 18 मीटर दिया हुआ है। When the angle of elevation of the sun changes from 30 to 45 degree, the shadow of the tower become x meter less. The value of x is, value of x चाहिए इनको, वाह, x का वैल्यू निकालो। तो दिया हुआ क्या है, इस टावर का जो हाइट है वो 100 मीटर है, ठीक है सर। When the angle of elevation of the sun changes from 30 to 45, ये 30 डिग्री है, ठीक है, चेंज हो गया कितना हो जाता है 45 डिग्री, तो जो शैडो है वो x मीटर लेस हो जाता है, लेस मतलब कम, मतलब यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका x दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, ठीक है, पूछ क्या रहा है इस x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है सर, ये 90, इसको y मान लो, कुछ नहीं दिया तो उसको कुछ मान लेते हैं, क्योंकि नेमिंग नहीं करना है मुझे यार, MCQ है। तो पहला tan 45 निकालेंगे छोटका ट्रायंगल में, पहले छोटका छोटका निकाल लेते हैं, p/b, tan 45 100/y, देन y बराबर 100, y बराबर कितना आ गया 100 आ गया। फिर बड़ा ट्रायंगल में tan 30 इज इक्वल टू 100 और डिवाइडेड बाई पूरा, ये पूरा, ये पूरा कितना होगा y प्लस एक्स, tan 30 1/√3, 100 की जगह 100, और इस y का वैल्यू कितना आ चुका है, अगेन 100 आ गया है, तो 100 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 100 प्लस एक्स बराबर 100√3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, प्लस में 100 है उस तरफ जाएगा तो माइनस में, ठीक है, देन x इज इक्वल टू 100 कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर, 100 ब्रैकेट के अंदर √3 माइनस 1 मीटर, एक ही जगह दिख रहा है, इस बार सी हो गया ऑप्शन, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 2 पर्सन आर ए मीटर अपार्ट, ये तनी अंग्रेजी पढ़ोगे ना तो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये दिखेगा ही नहीं यहाँ क्या लिखा हुआ, लेकिन मीटर लिखा हुआ तो दिखना चाहिए। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 लोग हैं, 2 पर्सन आर ए मीटर अपार्ट, 2 लोग ए मीटर अपार्ट में हैं, एंड द हाइट ऑफ वन इज डबल दैट ऑफ द अदर, एक का जो हाइट है दूसरे का दुगना है, ठीक है, एगो छोटकू एगो बड़कू, इनका हाइट x क्या है h, तो इसका हाइट 2h, एक का हाइट h तो दूसरे का हाइट 2h ले लिया। इफ फ्रॉम द मिडिल पॉइंट, ये डिस्टेंस पूरा कितना था यहाँ से यहाँ तक a, मिडिल पॉइंट मतलब बीच में, मतलब ये a/2 तो ये भी आपका a/2, मिडिल पॉइंट मतलब आधा आधा, मिडिल पॉइंट द लाइन ज्वाइनिंग देयर फिट, फिट से जोड़ दो भैया टॉप को भी, एन ऑब्जर्वर फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ देयर टॉप टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, ओहो कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है, देन द हाइट ऑफ द शॉर्टर पर्सन होना चाहिए, यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है किताब में भी, सुधार लीजिएगा, ठीक है, पर्सन होना चाहिए, तो हाइट छोटे वाले का क्या होगा, तो इसको सपोज मैं थीटा मान लिया, तो कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये 90 माइनस थीटा होगा सर, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होता है 2 एंगल का सम 90 डिग्री, एक थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। पहल का ट्रायंगल में लगाएगा हम tan थीटा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई a/2, और कुछ कर नहीं सकते। दूसरे ट्रायंगल में भी अगर लगाते हैं tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाई a/2, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस हो गया, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये जो था वैसे ही रहने दो, ये जैसा था वैसे ही रहने दो। अब क्या कर सकते हैं सर, इस दोनों को मल्टीप्लाई, लेफ्ट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो, राइट को राइट में मल्टीप्लाई करो, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू
एच डिवाइडेड बाई ए बाई टू इंटू 2h डिवाइडेड बाई ए बाई टू आ गया। tan इंटू कॉट 1, tan इंटू कॉट कितना 1, 2 इंटू वन 2h इंटू एच एच स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था, 1 इंटू 2 2 हो गया, h इंटू एच एच स्क्वायर हो गया, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 4, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, और 2 इंटू 2 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 2h स्क्वायर। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, ए स्क्वायर बाई 8 इजिकल टू एच स्क्वायर, ये डिवाइड में आ गया, स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा, h इजिकल टू अंडर रूट ए स्क्वायर बाई 8, ए पे तो स्क्वायर था इस कारण ये ए लिखाएगा, लेकिन नीचे वाला 2√2 हो जाएगा, 8 का रूट 2√2 हो जाता है, तो ए डिवाइडेड बाई 2√2, फिर से आर डी शर्मा का डी, ऑप्शन डी। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं बोलूँगा कि एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पढ़ लेना, ट्रिग्नोमेट्री है पढ़ लेना यार, क्योंकि आगे चल के आपको मैथ्स लेना है और 11th क्लास में काफ़ी काम आएगा कॉम्प्लीमेंट्री। एक बार जहाँ भी पढ़े उनको बोलिएगा कि पढ़ा दीजिए भैया, ठीक है, पढ़ा दीजिए। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, फिर से क्लाउड मतलब बढ़िया क्वेश्चन, फ्रॉम द पॉइंट h मीटर अबव द लेक इज थीटा, फिर से ये आपका लेक हो गया, बनाओगे फोटो जैसे बनाया था पीछे एकदम सेम टू सेम, ये आपका h मीटर हो गया हाइट, ठीक है, ये h मीटर हाइट हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो वो थीटा होता है क्लाउड का, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है थीटा, और ये बादल है आपका, ठीक है, बादल बन गया। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ डिपरेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज 45, डिपरेशन लेक का रिफ्लेक्शन बन रहा है और वो एंगल ऑफ डिपरेशन जो है वो 45 डिग्री बना हुआ है, जैसे ये, ठीक है, ये 45 डिग्री, ये भी ठीक है। द हाइट ऑफ क्लाउड इज, क्लाउड की ऊंचाई क्या होगी, फिर से यहाँ ये पूरा कितना हो जाएगा h, ठीक है, क्योंकि लेक से ऊपर तक का हाइट चाहिए मुझे, ये h है, अगर ये h है तो ये भी भैया h ही होगा, ये अगर h है तो ये भी आपका h ही होगा, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा अपोजिट साइड रेक्टेंगल के कारण, और यहाँ 90 डिग्री है ही, इसको x मान लेता मैं, तो ये h जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ये h किसके बराबर आ जाएगा, x प्लस एच के, हाइट ऑफ क्लाउड यहाँ से यहाँ तक तो h है और यहाँ x है, तो x बराबर सॉरी h बराबर कैपिटल H बराबर x प्लस छोटा h। अब हम लोग फिर से जैसे पीछे बताया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और इमेज डिस्टेंस भी ऑलवेज इक्वल होता है, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट, तो ये अगर x प्लस एच है तो यहाँ से यहाँ भी x प्लस एच ही होगा, कहाँ से कहाँ तक सर, यहाँ से यहाँ तक x प्लस एच ही होगा, बराबर होगा पूरा का पूरा। अब चलिए तनी ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं और बनाने का कोशिश करते हैं, यानी हरियर कर देते हैं हम फिलहाल। तो पहले tan थीटा अगर निकालेंगे तो वो tan थीटा कितना आ जाएगा, इसको y मान लेता मैं, क्योंकि ये नहीं दिया हुआ है नीचे का बेस, तो उसको y मान लेते हैं, x बाई वाई, इसके बराबर x बाई वाई के, ठीक है। तो यहाँ से अगर y का वैल्यू निकाल लिया जाए तो वो कितना आ जाएगा, x डिवाइडेड बाई tan थीटा, y को इधर tan थीटा को नीचे ले आए, आ गया, फिर ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में इसमें, ठीक है, इसमें tan 45 निकालेगा हम, तो tan 45 इजिकल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है सर, तो ये पूरा, परपेंडिकुलर कौन है तो ये पूरा, सर इसका ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, मतलब ये पूरा जुड़ेगा और ये h भी जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ x प्लस एच है और ये आपका h है, इस दोनों को ऐड करना होगा, मतलब x प्लस एच डिवाइडेड बाई वाई, डिवाइडेड बाई वाई, tan 45 1 और ये x प्लस 2h, और इस y के जगह पे क्या लिख लोगे, x बाई tan थीटा, डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई x बाई tan थीटा इजिकल टू x प्लस 2h, x प्लस 2h आ गया। अब इस x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, तो x बाई tan थीटा माइनस एक्स इजिकल टू 2h, प्लस में x है इधर आया तो माइनस में, जगह कम पड़ रही है, ऑप्शन को इधर उधर कर दूं क्या, चलो जगह की अभाव है तो उधर थोड़ा कर दिया यार, ठीक है। अब इसमें x क्या हो जाएगा कॉमन, इस दोनों में x कॉमन, तो बच जाएगा 1 माइनस tan थीटा
-1 इज इक्वल टू 2h। तो x, इसका एलसीएम ले लोगे 1 माइनस tan थीटा बाई tan थीटा इक्वल टू 2h। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो x निकल जाएगा आपका 2h tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। x का वैल्यू निकल गया हमारा कितना, 2h tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। सर कैसे, ये डिवाइड में था, ऊपर गया मल्टीप्लाई, और ऊपर वाला मल्टीप्लाई था, इधर आया तो डिवाइड। हाइट ऑफ क्लाउड जो था, h जो था, वो किसके बराबर था, h प्लस एक्स के, h प्लस एक्स के। तो h के जगह तो h, लेकिन x के वैल्यू निकाल लिए हम लोग, 2h tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लोगे 1 माइनस tan थीटा, h से गुना करके लिखोगे तो h माइनस h tan थीटा प्लस 2h tan थीटा। ध्यान से समझना भैया, थोड़ा ध्यान से। इसके नीचे 1 और इसके नीचे 1 माइनस tan थीटा, दोनों का एलसीएम 1 माइनस tan थीटा। ठीक है सर, इसको h से गुना करके लिखोगे तो h इंटू 1h और h इंटू tan थीटा h tan थीटा, अब प्लस 2h tan थीटा पहले से था, तो यहाँ पे आपका ये h का h बचेगा 2h, और यहाँ एगो h माइनस में, यहाँ प्लस में, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस h tan थीटा बच जाएगा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। ये भी आ गया। अब इसमें कुछ कर सकते हो क्या, तो सर ऊपरा में हम कॉमन ले सकते हैं h, तो 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, h कॉमन हो गया, तो 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा। इतना तो आ गया। ऑप्शन मिलाते हैं यार, ऑप्शन मिलाते हैं। आई दादा, क्वेश्चन तो ऑप्शन ही नहीं किए, अब क्या करी। तो ये आपका मतलब आपके एग्जाम में अगर सीबीएसई क्वेश्चन सेम पूछता है, अगर सीबीएसई सेम क्वेश्चन पूछता है, एकदम डाटा सेम, डिट्टो सेम, तो यही ऑप्शन होगा, यही होगा, क्योंकि आप लोग 10th वाले हो, 11th वाले नहीं हो। ठीक है, तो आपका यही आएगा, लेकिन हम लोग 11th के थ्रू ऐसा बना सकते हैं। अब वहाँ पे मतलब थोड़ा सा समझने के लिए, जो बाहरी बच्चे हैं और 11th भी पढ़ रखे हैं कुछ 10th वाले, तो उनके लिए इस h की जगह तो h, और इस 1 के लिखेंगे tan 45, क्योंकि tan 45 1 होता है, प्लस tan थीटा 1 माइनस tan 45 इंटू tan थीटा। ठीक है, क्योंकि 1 से गुना कर लेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है। अभी तो फिलहाल नहीं समझ में आएगा आपको, और 11th वाले वीडियो देखेंगे नहीं, तो कोई फायदा है नहीं। tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस b, तो h tan 45 प्लस थीटा, मीन्स ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मिल जाएगा 11th क्लास का। लेकिन आपको यहीं तक आएगा, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो सिर्फ यही ऑप्शन होगा, यहाँ तक नहीं करना होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। ये जो पार्ट है, ये जो एक्स्ट्रा किए हैं, वो नहीं करना है, और ना ही इसको सॉल्व करके करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही तक आता है, 10th हो आप। ठीक है, चलो 21 के बाद बढ़ते हैं 22 की तरफ। अ टावर सस्टेन एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज इट्स फुट एट द एट अ ए सेकेंड, सॉरी, एट अ ए सेकेंड पॉइंट, ये नहीं होना चाहिए यार अंग्रेजी में, अच्छा नहीं लग रहा है बोले में। एट अ सेकेंड पॉइंट, एट अ सेकेंड पॉइंट, हाँ अब ठीक लग रहा है। एट अ सेकेंड पॉइंट, एट अ सेकेंड पॉइंट h मीटर अबव द फर्स्ट, द डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। हाइट ऑफ टावर का होगा। ठीक है, हाइट ऑफ टावर क्या होगा, सपोज ये पहले, चलो फिगर ऐसे आराम से बनाना है, ये आपका हाइट ऑफ टावर और इसका बेस। यहाँ से जब हम लोग एंगल ऑफ इलिवेशन देखते हैं, अ टावर सस्टेन एंड एंगल 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द सेम लेवल एज इट्स फुट, फुट के लेवल से, तो यहाँ 30 डिग्री बनता है। और इससे h मीटर ऊंचाई पे, h मीटर के ऊंचाई पे एंगल ऑफ डिपरेशन जो है फुट का टावर का, वो 60 डिग्री बन जाता है। डिपरेशन मतलब ये नीचे की तरफ, ये 60 डिग्री बन जाता है। डिप्रेशन ऐसे डॉटेड करके ऊपर करते, अल्टरनेट से नीचे ही आता, तो 60 डिग्री बनता है। हाइट ऑफ टावर चाहिए, ये कैपिटल H चाहिए इनको, और ये HA में है, तो HA में आंसर वो है, टेंशन नहीं लेने का है। ठीक है, पहले छोटका ट्रायंगल ले लिया जाए, ये ला। ठीक है, तो tan 60 इजिकल टू h, ये कुछ नहीं पता है तो x, h बाई एक्स, tan 60 √3 h बाई एक्स, x इजिकल टू h बाई √3, h बाई √3। बड़का ट्रायंगल में लेंगे तो tan 30 इजिकल टू कैपिटल H डिवाइडेड बाई x। tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3,
इजिकल टू एच बाई एक्स, क्रॉस करेंगे तो एक्स बाई रूट थ्री इजिकल टू एच आ जाएगा। एच तो निकालना था लेकिन एक्स में नहीं निकालना था, एक्स बाई रूट थ्री है, एक्स की जगह क्या लिखोगे, एच बाई रूट थ्री, पहले से वो रूट थ्री था सर ये वाला, एक्स के जगह पे एच बाई रूट थ्री या नीचल का जो रूट थ्री आपको दिख रहा है लटका हुआ उसको, तो रूट थ्री बाई इंटू रूट थ्री सिर्फ थ्री, मतलब एच बाई तीन आ जाएगा, एच बाई तीन आ जाएगा। तो एच बाई तीन मतलब हमारा फिगर तो नहीं था लूल है, ये जो पॉइंट होगा ज़्यादा अटोरवा होगा छोट। ऐसे कोई बात नहीं, वो तो बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, इट इज फाउंड दैट ऑन वॉकिंग एक्स मीटर टुवर्ड अ चिमनी in a horizontal line through its base, the angle, sorry, the elevation of its top changes from 30 to 60 degree, then the height of the chimneys कितना मीटर, x मीटर चले हैं। ठीक है, मान लो ये चिमनी है, h मीटर का कुछ तो दिया नहीं है, इट इज फाउंड एट ऑन वॉकिंग x मीटर टुवर्ड द चिमनी, चिमनी की तरफ चले और कितना मीटर चले, तो x मीटर चले, ये x मीटर, तो हमारा 30 डिग्री से बढ़ के एंगलवा जो होता है वो 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से कितना हो जाता है चेंजेस, 30 टू 60 ओरिजेंटल लाइन में एलिवेशन। हाइट ऑफ चिमनी क्या होगा, तो पहले इसको भी वाई मानना पड़ेगा यार, इसको भी वाई मानना पड़ेगा, पहले छोटा ट्रायंगल फिर बड़ा ट्रायंगल, तो ये छोटा ट्रायंगल में tan 60 इज इक्वल टू एच बाई वाई, tan 60 रूट थ्री एच बाई वाई। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एच बाई रूट थ्री, वाई को यहाँ रूट थ्री को नीचे, फिर पूरा tan 30 ले लेंगे पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल में, tan 30 बराबर h डिवाइडेड बाई ये पूरा बेस, तो x प्लस वाई, tan 30 वन बाई रूट थ्री और ये h बाई एक्स प्लस वाई। अभी y का वैल्यू यहाँ नहीं पुट करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, उसके बाद एक्स प्लस वाई इंटू वन एक्स प्लस वाई और रूट थ्री इंटू एच रूट थ्री एच। ठीक है, एक्स की जगह एक्स और वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, एच बाई रूट थ्री, और ये रूट थ्री एच का रूट थ्री प्लस में है, उस तरफ आएगा तो माइनस में, तो एच रूट थ्री एच माइनस एच बाई रूट थ्री, इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन, एलसीएम ले लोगे रूट थ्री, ये हो जाएगा 3h माइनस एच 2h बाई रूट थ्री, 2h बाई रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, h बराबर आ जाएगा रूट थ्री एक्स बाई टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो रूट थ्री एक्स बाई टू, मीन्स ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, आसान ही था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेबल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 2x मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एलिवेशन इज 30 डिग्री देन व्हेन इट वाज 45 डिग्री। 2x मीटर ज़्यादा बनता है जब वो 30 डिग्री होता है, तब 45 डिग्री के बजाय। द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर, चलो फिर से हाइट ऑफ टावर नहीं पता, यहाँ 45 डिग्री बनता है और ये आपका 30 डिग्री बनता है। क्वेश्चन फिर से समझेंगे तो बोल रहा है क्या, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेबल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 2x मीटर लॉन्गर, 2x मीटर ज़्यादा बन रहा है, मतलब ये वाला जो हाइट डिस्टेंस दिया हुआ है वो 2x दिया हुआ है, ये आपका कितना दिया हुआ है, 2x दिया हुआ है, ये डिस्टेंस नहीं पता है तो y। ठीक है, कब बनता है, जब 30 डिग्री बनता है, किसके बजाय, तो 45 के जगह पे। तो हाइट ऑफ टावर क्या होगा, तो पहले छोटका ट्रायंगल लेंगे, तो tan 45, ये छोटा वाला ट्रायंगल tan 45 से निकलेगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, tan 45 वन एच बाई वाई, तो वाई इजिकल टू एच। एक बार tan 30 की मदद से निकाल लेंगे, एच डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई, tan 30 वन बाई रूट थ्री और एच, 2x की जगह 2x और y की जगह क्या लिख सकते हैं, h, y की जगह क्या लिख सकते हैं, h, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो 2x प्लस एच इजिकल टू रूट थ्री एच, तो 2x इक्वल टू रूट थ्री एच माइनस एच, तो यहाँ h कॉमन हो जाएगा, बच जाएगा रूट थ्री माइनस वन इजिकल टू 2x, तो h इजिकल टू आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई
√3 - 1। नीचे में रूट होना नहीं चाहिए, क्या कर लेंगे हम लोग, रेशनलाइज। ये आ जाएगा √3 + 1, नीचे भी √3 + 1। ये आ जाएगा 2x ब्रैकेट में √3 + 1, और नीचे a - b और a + b, मतलब a² - b², √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये 2x √3 + 1 और ये 2, ये 2 से ये 2 कटेगा और ये बचेगा x ब्रैकेट में √3 + 1। बस इतना ही आंसर, और इतना ही आसान है। प्लस है ना, ऑप्शन है, बहुत देर बाद ऑप्शन है आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में, 2 पोल a मीटर अपार्ट, 2 पोल है a मीटर की दूरी पे, द हाइट ऑफ वन इज डबल दैट ऑफ द अदर। अभी पर्सन करके था क्वेश्चन, सेम टू सेम, ठीक है, 2 लोग थे a मीटर अपार्ट पे, इट फ्रॉम द मिडिल पॉइंट एकदम सेम टू सेम, द लाइन ज्वाइनिंग देयर फिट ऑन द फिट एन ऑब्जर्वर फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द टॉप टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, एकदम सेम टू सेम, सेम टू सेम एकदम डिट्टो। ये देख लो एकदम, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस वहाँ भी था, आउट ऑफ सिलेबस यहाँ भी होगा, और एकदम सब चीज़ सेम बनेगा, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 की तरह ही सेम होगा, और a/2√2 है, a/2√2 मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण आउट ऑफ सिलेबस होगा। और ये सेम क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 से, सिर्फ यहाँ पोल दे दिया है, यहाँ पे 2 पोल्स कर दिया, वहाँ पे 2 पर्सन किया हुआ था, बस, तो सेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द टॉप ऑफ अ 2 पोल ऑफ अ हाइट 16 मीटर एंड 10 मीटर आर कनेक्टेड बाय अ वायर ऑफ लेंथ L मीटर, लेंथ L मीटर, 2 पोल है, एक बड़ा और एक छोटा मान लो, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया किससे, एक तार से जिसकी लंबाई L मीटर है, एक की लंबाई 10 थी छोटका की, और बड़का की 16। तो यहाँ से यहाँ हम लोग मिलाएंगे तो ये पूरा 10, तो यहाँ से यहाँ भी 10, ये पक्का कितना हो जाएगा, ठीक, क्योंकि पूरा 16 था, और यहाँ से यहाँ अगर 10 है तो माइनस कीजिएगा तो 6 ही आएगा। फिर आगे लिखा हुआ द वायर मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री बनाता है। तो भैया आपको एक ट्रायंगल बन गया, ये आपका 6 दिया हुआ है, एल निकालना, और ये 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस निकालना है, और एंगल पता है, तो साइन थीटा लगा देंगे, तो साइन 30 = 6/L, साइन 30 का वैल्यू 1/2 6/L, देन L बराबर 100×12, 100×12, ऑप्शन सी, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इफ अ 1.5 मीटर टॉल लड़की, ये आपको सेम क्वेश्चन मिलेगा सिमिलर में भी, सिमिलर ट्रायंगल जो है ना, मतलब ट्रायंगल चैप्टर का, और एग्जाम्पल में, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में जाइएगा, और काफ़ी ज़्यादा उसमें थोड़ा स्पीड भी है, तो वो ज़्यादा अच्छा है, ये भी ऐसे अच्छा है, सिमिलर से ही बन सकता है, हाइट एंड डिस्टेंस से ही बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लड़की है 1.5 मीटर लंबी, चलो बढ़िया है, लंबी है यार, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट, 3 मीटर की दूरी पे लैम्प पोस्ट से, ये लड़किया का ऊंचाई दे दिया 1.5, ठीक है, 3 मीटर की दूरी पे है वो लैम्प पोस्ट से, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 3 मीटर दे दिया। कास्ट ऑफ शैडो ऑफ लेंथ 4.5, यहाँ लड़किया खड़ी है तो आगे ही शैडो बनेगा, वो 4.5 दे दिया। देन द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, इसका हाइट क्या होगा, लैम्प पोस्ट हो गया, लैम्प पोस्ट से 3 मीटर की दूरी पे लड़किया खड़ी हो गई, उसकी परछाई 4.5 मीटर बन गई, तो इसका हाइट क्या होगा ये निकालना है। यहाँ कुछ ना कुछ तो एलिवेशन बन रहा होगा, एंगल कुछ ना कुछ तो बन रहा होगा, थीटा बना लिया हम, पहले छोटका ट्रायंगल में फिर बड़का ट्रायंगल में, तो tan थीटा = 1.5 परपेंडिकुलर बाई बेस 4.5, 15 × 45, तो 1/3 आ गया, tan थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1/3। फिर ये पूरा बड़का ट्रायंगल में अगर लेंगे तो इसमें tan थीटा = परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस की जगह इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ 3 है और वो 4.5 है, तो 7.5 हो जाएगा, 10.5। tan थीटा की जगह क्या लिखोगे 1/3, क्योंकि tan थीटा ही 1/3 है, और ये h/10.5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 7.5/3 = h, काट दोगे 3 से, 25 × 75, तो 2.5 मीटर, 2.5 मीटर आ जाएगा, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। और इसी के साथ हाइट एंड डिस्टेंस का भी एमसीक्यू जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिया, 1-2 बचा हुआ है, 1-2 दिन में कंप्लीट कर देते हैं वो भी। तो थैंक यू सो मच बच्चों यहाँ तक देखने के लिए, और मैं बार बार बोलूँगा, बस इतना ही बोलूँगा, आर.डी. शर्मा का जो एमसीक्यू बुक है, बुक दिखा दी, ठीक है, ये जो बुक है
ठीक है, ये जो आपके मेरे हाथों में जो बुक है इसको प्लीज़ जरूर बनाइएगा। बहुत मोटा नहीं है, देख लो बहुत पतला है, बहुत पतला है। और अब तो पेज नंबर ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि हम आपको पूरा टोटल बता दें, तो बहुत कम पेजेस है। प्लीज़ बना लीजिएगा। और कोई दिक्कत हो रहा है तो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाओ और देखो और बना के कंप्लीट करो। अगर आप ये बना लेते हैं तो मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि आपसे कोई भी एमसीक्यू एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो ये बुक ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। बेस्ट किताब होगा, बेस्ट किताब हो जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि उनका ही भला हो जाए, कर भला हो भला। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के बीच में शेयर कर लीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या कर रहे हैं यार, करो ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, क्लास के अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में गर्व से लिख सकते हैं जय हिंद, जय भारत। तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।